तो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। शमशान का सिक्का। ये सिक्का नहीं, पिशाच है। शमशान का सिक्का जो सबकी मनोकामना पूरी करता था, पर बदले में उसे चाहिए था रक्त उस परिवार का जिसके पास जाएगा वो सिक्का। मतलब लिया है तो देना भी पड़ेगा। क्या है सिक्के के पीछे की भयानक कहानी, आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि अब शुरू होने वाली है पिशाचनी और शमशान का सिक्का की वह दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कालसरा गांव की। रात का घना जंगल, झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट, दोनों कंधे पर बोरे लदे, पसीने से तरबतर, भारी सांसें लेते हुए दो चोर चले जा रहे हैं। मोहन, आज तो भगवान ने सुन ली। इतनी बड़ी चोरी, इतने गहने, ये सब बेचेंगे तो हफ्तों तक खाएंगे पिएंगे। अब तो आराम ही आराम है। कहा था ना कैलाश, आज मेरा दिमाग काम करेगा। गांव का सबसे अमीर घर चुना था मैंने, और देख, एक भी आदमी को शक नहीं हुआ। चल मोहन, कुछ ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हम इन सारे माल को छुपा सकें। थोड़ा और जंगल के भीतर चलते हैं, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगा। कैलाश को थोड़ा घबराहट होने लगता है। वह अपने चारों तरफ देखने लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। हाँ, पर मोहन, एक बात कहूं, ये रास्ता कुछ अलग लग रहा है। इससे पहले हम कभी इस तरफ से नहीं गए थे ना? अरे पगले, रास्ते का क्या है, जंगल के रास्ते सब एक जैसे होते हैं। तू ज्यादा डरपोक बनता है। चल जल्दी कर, सुबह होने से पहले सबको छुपा देते हैं। दोनों एक घने झाड़ियों के भीतर चले जाते हैं और एक समतल जगह देखकर वहां बैठ जाते हैं। सारे चोरी किए हुए माल को एक जगह पर रखते हैं। हाँ, यही ठीक जगह है कैलाश। इन झाड़ियों में कुछ माल को छुपा देते हैं और कुछ को अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, यही जगह ठीक है। कभी कभी इंसान जाने अनजाने में ऐसे रास्तों पर चला जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। ये कहानी है दो शातिर चोर, कैलाश और मोहन की। चोरी करना उनका पेशा था। रात का अंधेरा उनके लिए ढाल था और जंगल उनका छुपने का ठिकाना। अबे ये क्या? ये तो कोई शमशान घाट है रे। हम गलती से शमशान घाट पर आ गए हैं। अरे नहीं, सच में ये तो कोई शमशान घाट है। नहीं, हम कहीं और चलते हैं। ये जगह सही नहीं है। अरे रुक जा मोहन, इतना भी क्यों करता है? इससे अच्छा जगह और क्या ही मिलेगा, जहां लोग डरते हैं, कोई आता जाता नहीं है। अगर हम ऐसी जगह अपना माल को छुपाएंगे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। पर मुझे लगता है कुछ तो गलत हो रहा है या होने वाला है। ये मोहन, ये तरह रोना धोना बंद कर। चल अब जल्दी से सारे माल को यहाँ छुपा देते हैं और यहीं से निकल जाते हैं, ठीक है? दोनों अपने चोरी किए हुए माल को एक समाधि के नीचे छुपाने लगते हैं कि तभी मोहन की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जो समाधि के ऊपर चमक रही थी। पर उस चीज को समाधि के ऊपर किसी चीज से चुनाई कर दिया गया था। कैलाश रुक, यहाँ देख, इस समाधि के ऊपर कुछ चमक रहा है। ये तो कोई सिक्का है रे। छोड़ दे मोहन, ये जगह ठीक नहीं है। ये समाधियां, उसके ऊपर ये चमकता हुआ सिक्का। अरे मूर्ख, चमकती चीज मतलब सोना या चांदी हो सकती है। तू कितना डरता रहता है रे। ये सब तेरा डर ही तुझे गरीब बनाया है। चल मैं खुद ही से निकाल लेता हूँ। मोहन ने कैलाश की बात अनसुनी कर दी। मोहन उस समाधि से चमकता हुआ सिक्का को निकाल लेता है। जैसे ही मोहन का हाथ उस सिक्के को छुआ, वह सिक्का चमकना बंद कर दिया। अरे देख कैलाश, ये एक सिक्का है। लगता है किसी पुराने जमाने का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का बाजार में बहुत मांग रहता है। अगर इसे बेचेंगे तो हमें कई रुपए मिलेंगे। नहीं मोहन, इसे छोड़ दे। ये चीज अच्छी नहीं लग रही। मुझे तो कोई जादू टोना का सिक्का लगता है। मोहन उस सिक्के को अपने हाथ में लेकर खुश हो रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी उस सिक्के से एक डरावनी आवाज आती है।
मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। तूने सुना? ये बोल रहा है। अरे डरपोक, तेरे कान बज रहे हैं। सिक्का भला कभी बोलता है क्या? ये हमारा नसीब बदलने आया है। देख लेना, इस सिक्के से हम अमीर बनेंगे। कैलाश और मोहन दोनों उस सिक्के को लेकर अपना घर आ जाते हैं। दोनों का एक छोटा सा कुटिया था, उसी में दोनों रहकर रात में चोरी करने के लिए बाहर निकलते हैं। यही उनका दिनचर्या था। अनर्थ, घोर अनर्थ। हे देवी माँ, हमारी रक्षा कर। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। मेरे परिवार की रक्षा कर। वो पिशाचिनी आजाद हो गई है। दीनानाथ डरते हुए अपनी हवेली से बाहर निकलता है। हाथ में एक पुराने लालटेन लेकर वह सीधा पुजारी के घर के दरवाजे पर आता है। पुजारी जी, दरवाजा खोलिए। पुजारी जी, एक बड़ी मुसीबत आ गई है, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ दीनानाथ जी? आप इतनी रात मेरे घर पर? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पुजारी जी, वो पिशाचिनी फिर से वापस आ रही है। पहले आप अंदर आ जाइए, बैठकर हम बात करते हैं। पुजारी जी, अनर्थ हो गया। वो दिया बुझ गया है। पिताजी ने मरते समय ये कहा था कि जब भी ये दिया बुझ जाए समझ जाना कोई पिशाचिनी आ रही है। हमारा परिवार खतरे में है। उसी समय तुमको पुजारी के पास जाना है। क्या वो दिया अपने आप बुझ गया है? हाँ, वो अपने आप ही बुझ गई। अनर्थ हो गया। इसका मतलब वो आ रही है। अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। पुजारी जी, मुझे इसके बारे में बताएं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था और ये पिशाचिनी, इसका क्या रहस्य है? दीनानाथ के पूछने पर पुजारी ने वह कहानी बताई जो आज से करीब 30 साल पहले घटी थी। गांव श्रापित था। बारिश कई महीने से नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। प्यास से जानवर मरने लगे थे और एक गंभीर बीमारी ने गांव को घेर लिया। लोग अकारण मरने लगे थे। मुखिया जी, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कोई उपाय कीजिए, लोगों को बचाइए। पूरे गांव में बीमारी फैल गई है मुखिया। हर घर से कोई ना कोई उठ रहा है। बचाओ इस गांव को। भाइयों, मैं जानता हूं, मैं हर दर्द को देख रहा हूं, पर समाधान क्या है यही समझ नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा मुखिया जी, इस समस्या का एक समाधान है, पर उसके लिए हमें उसके पास जाना होगा। पुजारी जी, हमें कहां और किसके पास जाना होगा? हमें शमशान जाना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो क्या पुजारी जी? अब यही एक रास्ता है, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आखिरकार रामेश्वर पुजारी के साथ मदद की तलाश में दूर जंगल में शमशान में रहने वाली एक जादूगरनी के पास गया। रात का समय था। चांदनी हल्की थी और चारों तरफ अजीब सी शांति छाई थी। माया जादूगरनी, मेरा गांव मर रहा है। लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे हैं। कृपा करके कोई उपाय बताइए। तेरा गांव किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप में है। तेरा गांव श्रापित हो चुका है। इसका साधारण उपाय नहीं। तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? इसका तोड़ है। जैसे लोहा को काटता है, ठीक उसी तरह तुम्हें एक चीज देती हूँ, पर ध्यान रहे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। माया ने एक अजीब सा सिक्का अपने कुंड के पास से उठाकर मुखिया को देते हुए कहा, ये सिक्का साधारण नहीं, इसमें अपार शक्ति है। जब भी समस्या आए इसे बताना, ये हल बता देगी। इसे तुम किसी गुप्त स्थान पर रखना और उसके सामने एक दिया जला देना। जब दिया जलती रहेगी तुम्हारा काम बनता रहेगा। क्या ये सच में मदद करेगा? हाँ, पर याद रखना,
हर शक्ति की कीमत होती है। ये सिक्का इंसानों का रक्त मांगता है। रक्त? इसका मतलब? समय आने पर समझेगा। फिलहाल जाओ, अपने गांव को बचाओ। रामेश्वर सिक्का लेकर गांव आया। उसने सिक्के से उपाय पूछना शुरू किया। मुखिया ने उसे अपने हवेली की गुप्त स्थान पर रखा। एक दिया जलाकर उस सिक्का को पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गांव में बारिश हुई और लोग बीमार से मुक्त हो गए। अब उसका गांव पहले जैसा बन गया था। लेकिन एक रात रामेश्वर अपने घर में दीपक के सामने बैठा था। अचानक हवा चली और दीपक बुझ गया। तभी सिक्के से एक भयानक आवाज आई। अब मेरी बारी है। मुझे रक्त चाहिए तुम्हारे घर से। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा ही होगा। काम के बदले दान तो चुकाना ही पड़ेगा। सुबह होते ही गांव में खबर फैली। रामेश्वर का छोटा बेटा मृत पाया गया। उसका शरीर खून से खाली था, जैसे किसी ने शरीर से सारा खून पी लिया हो। हे ईश्वर, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे उस तांत्रिका के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये सिक्का मेरे पूरे खानदान को सर्वनाश कर देगी। मुखिया पुजारी को लेकर माया जादूगरनी के पास आया, पर जादूगरनी की हालत बहुत ही नाजुक थी। ऐसा लगता है किसी ने उस पर हमला कर दिया है। हाँ, मैं जानती थी तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। वो सिक्का मेरे छोटे बेटे को मार चुकी है, अब और खून मांग रही है। मुखिया, ध्यान से सुनो। उस सिक्के में पिशाचनी है जो खून मांगती है। उसको तो मैं वापस नहीं बुला सकती, लेकिन तुम भगवान का नाम लो और उस कमरे के दिया को जलाते रहो। पर याद रहे, वो दिया नहीं बुझना चाहिए। और उस सिक्के को मेरे समाधि पर चुनवा देना। वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जादूगर ने इतना कहा ही था कि तेज हवाएं बढ़ी और तांत्रिक की सांसें रुक गईं। तांत्रिक का अंतिम संस्कार करवाया गया। किसी ऐसे एक घने जंगल में तांत्रिक को दफन किया गया जहां कोई आता जाता नहीं हो, और उस तांत्रिक के समाधि के ऊपर उस सिक्का को चुन दिया गया ताकि यह सिक्का कभी भी किसी के हाथ नहीं लगे। पुजारी जी, ध्यान से सुनो। ये सिक्का भूतिया सिक्का है। गलती से भी ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब तक ये सिक्का इस समाधि पर है तब तक ठीक है। अगर गलती से भी ये सिक्का किसी आदमी के हाथ लग गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ दिन बाद मुखिया भी बीमार पड़ गया। अब उसका बचना मुश्किल था। मरते समय उसने अपने बड़े बेटे को हवेली के गुप्त स्थान पर बुलाया। बेटा दीनानाथ, देखो ये दिया, ये हमेशा जलना चाहिए। अगर ये बुझ गया तो समझना वो लौट आई है। तब तुरंत गांव के पुजारी के पास जाना, वही तुम्हारी मदद करेंगे। रामेश्वर मुखिया इतना कहकर जमीन पर गिर गया और वहीं आखिरी सांस ली और दुनिया से चल बसा। तो ये था पूरी कहानी उस शमशान घाट के श्रापित सिक्के की। अब हम क्या करें पुजारी जी? दिया बुझ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्का किसी इंसान के पास है। हमें उसे खोजना होगा और उसे वापस उसी जगह पर रखना होगा, वरना सब खत्म। अरे यार, ये बारिश कब रुकेगी? बहुत जल्द, कुछ आधे घंटे में। सामने बर्तन के ऊपर रखे उस सिक्के से आवाज आई। सिक्का अब चमक रही थी। यह सब देख दोनों चोर की अब हालत खराब हो रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी। मोहन, ये तो सचमुच हो गया। बारिश रुक गई। ये सिक्का ने जो बोला वो सच हो गया। अरे यार, ये तो बड़े काम की चीज है। इससे तो हम अमीर बन जाएंगे। कैलाश, इससे पूछ कल के लॉटरी टिकट का नंबर कौन सा है। पूछने की जरूरत नहीं, मैं सुन रही हूँ। बाहर कोई खड़ी है,
वही तुम्हें लॉटरी की नंबर बताएगी। अरे कैलाश, चेहरा क्या देख रहा है? जल्दी से जा, दरवाजा खोल, हम करोड़पति बनने वाले हैं। कैलाश दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है। बाहर काली घनी रात थी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जिसकी बाल चेहरे पर ढकी हुई थी। वह औरत धीरे धीरे घर के अंदर आती है। अच्छा, तो तुम आई हो हमें लॉटरी का नंबर बताने? बताओ, कल की लॉटरी का नंबर क्या है, जल्दी बताओ। सुनो दीनानाथ, अगर हमें सिक्के की तलाश करनी है तो सबसे पहले हमें उस समाधि पर जाकर देखना होगा कि वहां वो सिक्का है या नहीं, या कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। वैसे पुजारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, पर वहां जाना तो खतरनाक होगा। दीनानाथ, हमें ये काम करना ही होगा, तभी तुम अपने परिवार को बचा पाओगे। दीनानाथ और पुजारी दोनों रात के अंधेरे में एक लालटेन लेकर सुनसान जंगलों में चुपचाप उस समाधि की ओर जाने लगे। रात का वो पहर था जब चांद आसमान से आधा ढका हुआ था और जंगल की काली छाया और भी भयानक लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसें की आवाज भी डराने लगी। तभी धुंध के बीच से उन्हें एक आकृति दिखाई देने लगी। क्या हुआ पुजारी जी, आप इस तरह चौंक क्यों गए? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कैलाश, तू इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहा है रे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पहले डर लगता था पुजारी जी, पर अब किस चीज का डर? ये कैलाश, तू हमारा रास्ता छोड़, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें ये सिक्का चाहिए था ना? तुम इसी की तलाश कर रहे हो ना? कैलाश वह सिक्का दिखाता है। कैलाश के हाथ में उस सिक्का को देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। दीनानाथ और पुजारी दोनों एक दूसरे को दिखने लगते हैं। कैलाश, ये सिक्का तेरे पास कैसे आया? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, इसे हमें दे। ये मेरा सिक्का है, मेरे पास नहीं रहेगा तो और किसके पास रहेगा? चलो, वो सिक्का हमें दे दो कैलाश। नहीं, तुम दोनों जहां जा रहे हो मैं भी वहीं जा रहा हूं। बेहतर रहेगा कि तुम भी मुझे अपने साथ रख लो। चलो ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। कैलाश, दीनानाथ और पुजारी तीनों समाधि की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों उस समाधि के पास पहुंच जाते हैं। चलो, आखिरकार हम समाधि तक पहुंच गए। सुनो कैलाश, अब वो सिक्का मुझे दे दे। जैसे ही पुजारी ने कैलाश से ऐसा कहा, कैलाश का चेहरा बदल गया। कैलाश की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा काले पड़ गई और वो जो बोल रहा था वो कोई इंसान की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं था। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मूर्ख, तुम समझे नहीं, मैं वर्षों से प्यासी हूँ। अब तुम दोनों मेरी प्यास बुझाओगे, वरना। कौन हो तुम? कैलाश का चेहरा बदल जाता है और एक भयानक पिशाचनी का रूप ले लेता है। कैलाश का यह रूप देखकर पुजारी और दीनानाथ का हालत खराब होने लगा। उनके हाथ पैर कांपने लगे। मैं ही उस सिक्के में बसी आत्मा हूँ। मैं हूँ पिशाचनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे वश में करने चले हो। नहीं देवी, हमें छोड़ दो, हमें पता नहीं था कि ये सिक्का तुम्हारा है। पिशाचनी के दोनों हाथ आगे बढ़े और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों का गला दबा लिया और ऊपर उठाने लगा। तभी पुजारी ने हिम्मत जुटाकर पिशाचनी की आंखों में देखते हुए कुछ बोलने लगा। काल सराग की काली रात, बारिश में खुल जा, सुन पिशाच, ये है मेरा सिक्का, जा तू मिट्टी में मिल जा। मंत्री की आवाज से पिशाचनी कमजोर पड़ने लगी। वह चीखने लगी, हाथ से फिसलकर दोनों जमीन पर गिर पड़े
वह सिक्का भी जमीन पर गिरा। तभी दीनानाथ ने मौका देख उस सिक्का को उठाकर सीधा जादूगरनी के समाधि पर रख दिया। ये क्या हो रहा है? मैं कमजोर हो रही हूँ। ये सिक्का वापस दे, मुझे वो सिक्का दो। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं लौटूंगी और तब कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अरे वाह पुजारी जी, ये तो कमाल हो गया, पिशाचिनी को मार दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मतलब आपको मंत्र पहले से पता था, तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया? बेटा दीनानाथ, ये गुप्त बातें हैं जब मैं और तुम्हारे पिताजी उस माया जादूगरनी के पास गए थे। और मुखिया, एक बात ध्यान से सुनो, मैं एक मंत्र तुमको बता रही हूँ, पर याद रखना ये तभी प्रयोग करना जब कोई दूसरा उपाय न हो। विपरीत परिस्थिति में ही इस मंत्र का उच्चारण करना। तांत्रिक ने मुखिया और पुजारी को वह मंत्र बताई। काल सरा की काली रात बारिश में घुल जा, सुन पिशाच ये है मेरा सिक्का, जा तू मिट्टी में मिल जा। सुनो बेटा दीनानाथ, ये बात तुम्हारे पिताजी ने इसलिए तुम लोगों से छुपाया कि तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हें इस मंत्र के बारे पता चलता तो तुम उस सिक्के से धन संपत्ति मांगते, और जब वो पिशाच तुम्हारे पास आता तो तुम इस मंत्र को बोलकर उसे भी परास्त कर देते। इस तरह तुम्हारे अंदर धन का लोभ आ जाता, फिर अहंकार आ जाता, जो तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे। अब तो मुझे मंत्र भी याद हो गया। अब मैं इस सिक्के से बैठे बैठे करोड़पति बन जाऊंगा और उस पिशाच को वश में कर लूंगा। दीनानाथ के अंदर अब लालच जाग गया था। उसने समाधि के ऊपर रखे सिक्के को उठाया और वहां से भागने लगा। अरे बेवकूफ, रुक जा, तूने पूरी बातें अभी नहीं सुनी है। छोड़ दे उस सिक्के को, देख बाद में बहुत पछताएगा तू। अरे दीनानाथ, रुक जा, माया जादूगरनी की आखिरी बात तो सुन के जा। सुन मुखिया, ये मंत्र सिर्फ एक ही बार काम करता है, बार बार नहीं, इसलिए सोच समझकर इसका उपयोग करना। अरे बेवकूफ, रुक जा, वो मंत्र सिर्फ एक ही बार काम करता है। तू तो मरेगा ही, सारा गांव को भी मरवाएगा। दीनानाथ, रुक जा। पुजारी ने बहुत चिल्लाया, पर दीनानाथ ने एक नहीं सुनी। पल भर में वह वहां से गायब हो गया, पर उसे पता नहीं अब उसके जीवन में एक बड़ा सुनामी आने वाली है, जो पूरे गांव के लिए काल बनकर आएगी। दोस्तों, ये थी पिशाचनी और शमशान के सिक्के की कहानी। याद रखिए, लावारिस पड़ी कोई भी चीज़, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, उसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सा रहस्य उस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये कोई नहीं जानता। क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा। साथ ही आप अपना नाम भी बता सकते हैं, हम आपका नाम अगले कहानी में लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।